हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न वाले 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप पिछले वीडियो को देखते हैं तभी आपको जो है आगे समझ में आएगा। तो अभी 4 नंबर हम लोग देखने वाला है। 4 नंबर में है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। संगत है या असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कर दीजिए। ठीक है, तो इसलिए पहला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर में जो है यही चेक कर रहे थे। उसमें 2 समीकरण युग्म दिया था। ठीक है, समीकरण युग्म को बताना था कि कौन संगत युग्म है और कौन असंगत युग्म था। तो अभी 4 नंबर में क्या है, पहले तो संगत और असंगत चेक करना है, जांच करना है। उसके बाद फिर अगर संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल करना है। ठीक है, अगर जो संगत नहीं होगा लेकिन असंगत होगा तो उसे चेक करना नहीं है, ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि जो असंगत होता है उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें हल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर असंगत होता है तो उसका हल ही नहीं निकलेगा, तो इसलिए उसे ग्राफिक विधि से हल नहीं ज्ञात करना है। पहला समीकरण इसमें युग्म में क्या दिया हुआ था? पहला में है 1 नंबर x, यहाँ समीकरण युग्म, यहाँ समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5। देखो, इसको हम लोग समीकरण के रूप में बदल सकते हैं। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, तथा 2x प्लस 2y बराबर 10। ऐसा है तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में बदल लेते हैं, इसका व्यापक रूप में 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो समीकरण का जो व्यापक रूप है उसको लिखते हैं, कार्य करते हैं शॉर्ट में व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप में क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। ठीक है, इस समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तुलना करेंगे। जो समीकरण युग्म दिया हुआ है और जो हम लोग व्यापक रूप लिखे हैं, इन दोनों का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो क्या आएगा? तुलना करने पर शॉर्ट में करते हैं, तुलना करने पर a1 का मान क्या आएगा? देखो, समीकरण जो पहला वाला समीकरण है उसका हम लोग समीकरण 1 से तुलना करेंगे और दूसरा वाला का समीकरण 2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो उसमें a1 का मान कितना आएगा? 1 आएगा। a1 का मान 1, b2 का मान, b1 का मान 1 और c1 का मान -5। a2 का मान हो गया, a2 का मान 2 और b2 का मान भी 2 और c2 का मान -10। ठीक, तो ये हो गया उनका तुलना करके जो है एक a1 का मान निकला 1। अगर हम लोग उसको अनुपात में लिखते हैं, ठीक है, यदि हम लोग उसको a1 बट्टे में a2 और b1 बट्टे में b2 और c1 बट्टे में c2 के बराबर के रूप में लिखेंगे तो क्या सब बराबर होगा? देखो, 1 बट्टे में 2 आएगा, इसमें ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है। 1 बट्टे 2, ये भी 1 बट्टे 2, मतलब कि a1 बट्टे में a2, b1 बट्टे में b2 दोनों बराबर हो गया। उसके बाद अब इसमें देखेंगे, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसमें 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 5, 5 दूना 10, यानी कि फिर 1 बटे 2 ही आया। ठीक है, तो क्या है कि इसमें तीनों अनुपात आपस में बराबर है। तीनों अनुपात जब आपस में बराबर होंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो रेखाएं होता है संपाती होता है। ठीक है, रेखाएं संपाती होता है, तो कर देंगे इसलिए ऐसे। तो इसलिए रेखाएं जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उनकी रेखाएं संपाती है, संपाती है तथा
अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, रेखा संपाती होगा, तीनों अनुपात बराबर है ना, तो रेखा संपाती होंगे और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, जब अतः हम लोग कह सकते हैं अतः मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि जो है समीकरण युग्म जो दिया हुआ है वो क्या है, संगत है। जब संगत होंगे तो हमें क्या करना था, ग्राफिक विधि से इसका हल करना था। तो आप ग्राफिक विधि से हल करते हैं। ग्राफिक विधि, देखो ग्राफिक विधि से हल करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें बिंदु ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में दिया हुआ है, समीकरण 1 से समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 5 भी ले सकते हैं। चलो इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 सही तो है ही। ठीक है, यही पे ले लेंगे। चलो बिंदु हम लोग के पास होगा जो हम हल किए x का मान 0 लेंगे तो क्या होता है, x का मान 0 लेंगे तो y का मान 5 और y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5। ठीक है, फिर समीकरण 2 से इसमें है 2x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण ऊपर वाला करना है ना, x y। देखो x का मान अगर 2 लेते हैं, x का मान अगर 0 लेंगे तो फिर वही आ जाएगा 2, ये 5 लेंगे इसका 0। ठीक है, दोनों बिंदुएं समान हो गया। ठीक है, कहीं पे था रेखा संपाती है। ठीक है, इसमें अब ग्राफ किसके बिंदु लिखेंगे, x डैश y डैश 0, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, अब बिंदु मिलाना है। बिंदु कहाँ से मिलेंगे, सबका बिंदु सेम है, 0.5 होगा बिंदु इसमें। मतलब ऐसा काम करते हैं क्योंकि रेखाएं समपाती होंगे, संपाती होंगे, इसलिए समान बिंदुएं 0,5 एवं 5 समान बिंदु, मतलब दोनों जो समीकरण हैं, दोनों समीकरण का बिंदु समान है। ठीक है, अब 0,5 देखो, 0,5 यहाँ पर हो गए, एक बिंदु यहाँ पर होगा और एक बिंदु यहाँ होगा। ठीक है, ये नहीं है 0, इसमें x का मान 0 है ना, y का मान 5 है, और इसमें x का मान 0 है, इसमें y का मान 0 है, x का मान 5 है, 5, 0। ठीक है,
तो बड़ा सा स्केल देना है, यहाँ से मिलाएंगे बिंदु को। दोनों समीकरण नहीं करते हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या करना था, हल ज्ञात करना था। ठीक है ना, जब हल ज्ञात करना था तो हल हम लोग किसको बोलते हैं, जब x y का मान निकलता है उसको हम लोग हल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग x y का मान निकाले हैं। इसमें दोनों समीकरण का जो रेखा है वो एक के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी कि रेखाएं संपाती दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो उसमें हल क्या होता है कि जब जैसे रेखा अगर प्रतिच्छेद करेगा, मान लो दो रेखा है यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पर x y का मान जो होता है वही उसका हल होता है। मान लो कि अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु दो रेखा मिला है इस तरह से। ठीक है, तो इधर भी दो है, इधर भी, इधर मान लो कि इधर एक है, तो 1,2, तो उसमें x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया। इसमें रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एक जगह प्रतिच्छेद करता है ना, तो उसका एक हल हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है x और y का मान, यानी कि जो दोनों रेखाएं हैं वो तो हर बिंदु पर मिलता है ना, यानी कि उसका हम लोग क्या लिखे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसका कोई मतलब एक हल नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा देखो, अतः जो इसका हल होगा, अतः x और y का मान तो वास्तविक संख्या है वही होंगे ना। इसमें देखो एक रेखा में हर एक प्रकार का संख्या रहता है। ठीक है, ये जो रेखा है इसमें अगर बात करेंगे, इसमें 1, 2 और 0 के बीच में 1 है, 1 और 0 के बीच में फिर संख्या है, भिन्न संख्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, दशमलव संख्या होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x तथा y कहाँ चला गया का मान वास्तविक कैसे लिखते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो x और y का मान क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है तो इधर भी अनंत तक जाएगा, जो रेखा होता है ना, रेखा जो है वो अनंत तक होता है, इधर भी अनंत होगा, इधर भी अनंत होगा। ठीक है, हाँ तो हम 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है यहाँ पे समीकरण, यहाँ समीकरण युग्म क्या क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, इसको अगर हम लोग सीधा कर लेंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1, तथा दूसरा समीकरण है इसमें 3x माइनस 3y माइनस बराबर 16, इसको व्यापक रूप में बदलेंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, यहाँ आप देखो समीकरण युग्म का क्या होता है, समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर हम लोग व्यापक रूप का समीकरण युग्म से तुलना करेंगे, अब समीकरण युग्म का व्यापक रूप से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो पहला वाला का हम लोग तुलना करेंगे समीकरण 1 से और दूसरा वाला का करेंगे समीकरण 2 से। तो इसमें
A1 का मान 1, A2 का मान -1 और A2 में B1 और C1 का मान -8, ठीक है। और A2 का मान इसमें 3, B2 का मान -10 और C2 का मान -16। माइनस इसमें 8 है ना, इसमें 8 है ना बोला में जी। तो फिर क्या संपाती होगा, समांतर होगा। देखो तो इसमें 1/3, 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। फिर 8/1/2 इसमें नहीं होगा ना, तो इसलिए क्या होगा 1/3 1/3 दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 ये बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2, क्योंकि इसमें माइनस माइनस करके 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये बराबर नहीं होगा C1 बटे में C2, ठीक है। और जब पहला अनुपात बराबर होता है और दूसरा अनुपात जो C2 बटे C2 है अगर बराबर नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होता है, इसलिए रेखाएं समांतर है तथा इसका कोई हल नहीं है, ठीक है। और कोई हल नहीं है तो क्या होंगे रेखाएं अतः समीकरण युग्म असंगत है। जब समीकरण युग्म असंगत हो गया तो हमें और ग्राफिक विधि से हल नहीं करना, ठीक है।